ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको लेवल दिया गया था 39,099 का लेवल, कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट का ये रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट के इस लेवल के पास आके आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आज स्टार्टिंग ही मार्केट में पॉजिटिव मार्केट स्टार्ट रही और मार्केट एक टाइम में देखा जाए तो मार्केट तकरीबन 273 पॉइंट प्लस तक गई और 3964 का मार्केट ने हाई लिया और फिर वहां पर स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई कि बाइंग ना करें और मार्केट में वेट करें, मार्केट आपकी करेक्शन की तरफ जा सकती है। 200 पॉइंट की करेक्शन हुई और फाइनली फिर हमने ये देखा कि मार्केट क्लोज रही 40 पॉइंट के साथ 38,831 के करीब। आज प्रॉफिट टेकिंग की कॉल भी दी गई और साथ ही कुछ कॉल्स भी दी गई जो कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट हिट हुए। इसके अलावा 2 दिन पहले हमने अपने स्पेशल ग्रुप में टारगेट दिए थे जो 99% ओवरसोल्ड थे, जिसमें टीआरजी था, जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स थे जो आज भी टीआरजी में अपर लॉक के करीब क्लोज हुआ, जबकि एसएनजीपी की कॉल दी गई थी। बहुत सारे स्टॉक्स थे जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है। वॉल्यूम्स में 157 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए और जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल तकरीबन देखा जाए तो 151 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें पीपीएल फहरिस्त रहा, जबकि टॉप गेनर्स में अगर देखा जाए तो बाटा यानी कि बुनेरो टेक्सटाइल और टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो रिफान मेस आपका टॉप पे रहा। इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में भी ऑयल एंड गैस यानी कि टॉप पे रहा 116 पॉइंट प्लस के साथ, जबकि टेक्नोलॉजी के 63 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, केमिकल, रिफाइनरी सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक के 58 पॉइंट, जबकि सीमेंट के 36 पॉइंट, इसके साथ ही फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, फूड सेक्टर्स और बाकी सेक्टर्स में हमने स्लाइटली यानी कि गिरावट देखी। आज अगर हम देखें तो चंद स्क्रिप्ट में ज्यादा काम होते हुए नजर आए, जिसमें टीआरजी, पीपीएल, ओजीडीसी, एसएनजीपी, जबकि देखा जाए तो इन स्टॉक्स में ज्यादा काम था। एसएसजीसी, ओबॉय वगैरह में इनमें काम ज्यादा था। डॉलर इंटर देखा जाए तो डॉलर आज 229.15 यानी पैसे के पास क्लोज हुआ, 0.10% का इजाफा हुआ, यानी कि ₹5 मुसलसल आपका डेप्रिशिएट कर रहा है। इसके अलावा अगर आज के दिन अगर हम देखें तो कुछ न्यूज यानी कि नेगेटिव भी थी और कुछ यानी कि पॉजिटिव भी थी। पॉजिटिव में देखें तो पार्क सुजुकी ने प्रोडक्शन का दोबारा आगाज कर दिया है, जबकि अगर हम आईएमएफ के हवाले से देखें तो आईएमएफ के हवाले से जो कंडीशंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मिनी बजट के जरिए जो दरामदात है उस पर फंड लेवी आयद की जाएगी। वजीर खजाना की तरफ से कहा गया ऑर्डिनेंस के जरिए दरामदी लग्जरीज आइटम में 3% तक लेवी यानी कि लेवी आयद की जाएगी। इसके अलावा वजीर आजम को वजीर खजाना इसहाक डार ने मिनी बजट के बारे में ब्रीफिंग दी और मिनी बजट पर आईएमएफ को भी एतमाद में लिया गया है। वजीर आजम ने बिजली गैस महंगी करने और मिनी बजट लाने की उसूली मंजूरी दे दी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के हवाले से देखा जाए तो एक सुबह से एक न्यूज चल रही थी रूम के, वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्जों की जो मंजूरी है उसको मौखर कर दिया है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के हवाले से अगर देखा जाए तो इस चीज़ की तरदीद हो गई कि वर्ल्ड बैंक से कर्जों की मंजूरी में ताखीर से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं और जो इनका प्रोसेस है वो उस प्रोसेस यानी कि प्रोसीजर में जो कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा भी काफ़ी न्यूज़ थी कि 150 अरब रुपए से जायद का मिनी बजट तैयार होगा हुकूमत की जानिब से, इसी रवा माह ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाएगा। एक बड़ी खबर ये भी थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ये देखा जाए तो अमेरिका की तरफ से थी कि पाकिस्तान के आईएमएफ और दीगर मालियाती इदारों से मुज़ाकरात, अमेरिका की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी, यानी कि अमेरिका हर मुमकिन मदद करेगा पाकिस्तान की। इसके अलावा देखा जाए तो सऊदी अरब की तरफ से ये कि जो पहले फंड जो कर्जे दे दिए जाते थे, जो फंड सेफ फंड दे दिए जाते थे, अब जो इत्तेहादी मुल्कों को बगैर शर्त के पैसे नहीं देंगे। सऊदी वजीर खजाना का 2 टोक ऐलान, ये थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि अब कंडीशंस होंगी। अच्छा, पॉलिटिकल साइड पर देखें तो फवाद चौधरी साहब की तरफ से आज भी एक न्यूज़ आती रही कि 10 से 15 दिन में वफाकी हुकूमत से जान छूट जाएगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें संभाल नहीं पा रही है, यानी कि सिंपल वर्ड में ये कि इनसे ना हो पाएगा।
यानी ये कर नहीं पा रहे और डॉलर की शॉर्टेज है, ताजिर बिरादरी परेशान है, मिनी बजट ला रहे हैं, टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो यानी इकोनॉमी यानी मईशत को संभाल नहीं पा रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूए की तरफ से $2 बिलियन के जो यानी जो कर्ज थे वो रोल यानी कि जो फंड थे वो लोन थी वो रोल ओवर हो गई है, ये पॉजिटिव साइन था। इसके अलावा डॉलर की शॉर्टेज जो है वो हमारी एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान 36 करोड़ डॉलर सालाना की सीमेंट अमेरिका को एक्सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान और ईरान में तिजारत के फरोग के लिए मफाहमत की याददाश्त पे दस्तखत, जबकि वफाकी काबीना रूस से तेल, गैस और दीगर अशिया की खरीदारी के मुआहदे भी करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $79 के पास, और कल हमने आपको कहा था कि $83 रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ब्रेक इन सस्टेन होगा तो मजीद तेजी होगी, अदरवाइज 80 to 79 का लेवल टेस्ट कर सकता है। 79.11 के पास ट्रेड कर रहा है, 59 सेंट का डिक्लाइन है। ऐसा क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल है $78, अगर ये डिक्लाइन कर जाता है 78 ब्रेक कर देता है तो फिर डिक्लाइन करेगा 77 से 75, अदरवाइज 80 से लेके 82 तक दोबारा रिबाउंड कर सकता है। डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली देखा जाए तो एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, $101.97 के पास चल रहा है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो गोल्ड में स्लाइटली इजाफा है $2.5 का, जबकि सिल्वर में भी यानी कि 11 सेंट की कमी है। कल हमने गोल्ड सिल्वर में आपको प्रॉफिटिंग कॉल दी थी। गोल्ड तकरीबन देखा जाए तो $1920 से $1909 के पास आ चुका है, और जो $35 के पास चल रहा था, 24.35 के पास चल रहा था, सिल्वर $23.5 के करीब आ चुका है। अब भी गोल्ड सिल्वर में इजाफा हो तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा एक्सपेक्टेड है, जिसका जो नेगेटिव इंपैक्ट कमोडिटीज ले सकती हैं। और इसके अलावा करेंसीज आपकी भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर रही है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से, मार्केट ने परफॉर्म किस तरीके से करना है। सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें, स्क्रीन के ऊपर है 39,099, अब भी मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल यही है, और इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल है 38,614 यानी 38,614, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स 1876 पॉइंट ओवरसोल्ड है, और पूरे साल के हिसाब से अगर देखें लास्ट ईयर के हिसाब से तो 4167 पॉइंट यानी कि मार्केट अब भी ओवरसोल्ड है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम मार्केट को देखें तो देखिए आज हम अपने स्पेशल ग्रुप के अंदर जब 39,050 के पास मार्केट ट्रेड कर रही थी तो हमने ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया था कि देखिए मार्केट अब रुकना शुरू हो गई है, तो अब स्टॉप बाइंग करें, अब बाइंग ना करें जब तक 39,100 का लेवल क्रॉस ना हो जाए, बाइंग ना करें। मार्केट आपकी यानी करेक्शन लेगी, और फिर हमने देखा कि मार्केट ने करेक्शन ली और मार्केट क्लोज हुई 38,000 और तकरीबन 831 के करीब। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट की पोजीशन, तो मार्केट के पास जो सपोर्ट लेवल है स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक अगर देखा जाए तो 38,700 के लेवल, अगर स्टार्टिंग में कल 10 बजे तक मार्केट 38,700 का लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट में हम डिक्लाइन देखेंगे और मार्केट में हम प्रेशर देखेंगे। तो इसलिए आपने स्टार्टिंग में यानी कि बाइंग नहीं करनी, अगर मार्केट थोड़ा हायर पे खुलती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है। इंडेक्स का जो रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का स्टार्टिंग में 38,900 का लेवल होगा। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो फिर मार्केट के पास वंस अगेन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा 39,100 का लेवल होगा। 39,100 का लेवल से ऊपर क्लोजिंग होगी तो मार्केट में आपकी यानी कि तेजी कंटिन्यू होगी 39,300 से लेकर 500 तक, अदरवाइज 38,900 का लेवल ब्रेक करती है तो आपके पास जो सेलिंग रेंज होगी वो 39,000 से लेकर 39,100 की रेंज होगी, जिसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, आपने यानी कि बाइंग नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है क्योंकि इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट के पास सपोर्ट लेवल है 38,700 का लेवल है और मार्केट इससे ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ की तरफ देखें तो देखिए लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से कल मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी थी, और जो कल जो क्लोजिंग आई थी वो बेसिकली रिट्रेसमेंट थी। जो 1400 पॉइंट मार्केट आपकी डिक्लाइन कर गई थी उसकी रिट्रेसमेंट थी, जिसके ऊपर मार्केट ने तकरीबन 400 पॉइंट तक की यानी कि मार्केट ने एक रिकवरी की थी 448 पॉइंट की। आज मार्केट में अगर देखा जाए 40 पॉइंट यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव हुए क्योंकि मार्केट थोड़ा सा गैप ओपनिंग के साथ हुई थी और फिर मार्केट ने 40 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी। लेकिन अगर आप कैंडल वाइज देखें तो नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है। लॉन्ग चार्ट के हिसाब से मार्केट में 39,100 के बाद यानी कि मार्केट में बाइंग बनती है, फ्रेश एंट्रीज बनती है, उससे पहले नहीं बनती। उससे पहले ये बनती है कि मार्केट अगर आपकी रिकवर करती है 38,000 यानी कि 900 से लेकर 39,100 तक तो स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर 38,700 का स्टॉप लॉस रख लें और शॉर्ट ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ करें और शॉर्ट प्रॉफिट टेकिंग भी करें साथ साथ, क्योंकि मार्केट इस वक्त लॉन्ग लेवल वाली नहीं है। क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि मुख्तलिफ हमारे मईशत के हालात भी खराब चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट के अगर गवर्नेंस देखा जाए तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है गवर्नमेंट, ना कोई काम है ना कोई इकदाम है।
और ना कोई ऐसे 9 से 10 महीने के अंदर कोई ऐसे काम नजर नहीं आए जो मार्केट के लिए फ्रूटफुल होते हैं या मार्केट के लिए बेहतर होते हैं। और देखा जाए तो पॉलिटिकल साइड पर नेक्स्ट वीक तक और कुछ 15 डेज के अंदर कोई इलेक्शन कॉज भी हो सकते हैं, क्योंकि केपी के आपकी तहलील हो चुकी है, पंजाब असेंबली आपकी तहलील हो गई है, और 35 जो सीटें हैं वफाक की पीटीआई के हवाले से, तो वो भी उसके ऊपर भी इलेक्शन करवाने हैं। तो खैर ये सारे मसले मसाइल हैं। इसके अलावा अगर हम लॉन्ग वे में देखें तो लॉन्ग वे में हमने आपको कल एक लेवल दिया था 38,200 का लेवल। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, बड़ी मंदी स्टार्ट नहीं होगी, उससे पहले छोटी करेक्शन होगी, मार्केट आपकी यानी कि मार्केट रिकवर करेगी और 39,100 तक 38,600 तक मार्केट एक रेंज माउंट रहेगी। बड़ी मंदी के लिए ब्रेक करना जरूरी है 38,200। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी। तो कल के लिए आपने यही करना है कि मार्केट आपकी हायर साइड पर जाती है, आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो फ्रेश आपने एंट्रीज ली हुई है, अगर आपके हाई प्राइस के स्टॉक्स हो तो उनको भी आप सेल कर सकते हैं 39,050 के लेवल पे, यानी कि 39,100 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर 100 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 39,300 का चांस होगा। अदरवाइज ये होगा कि मार्केट आपको बार बार मौका देगी और इसी रेंज में परफॉर्म करती रहेगी। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो आज भी रिफाइनरीज ने थोड़ा सा वर्क किया, और फिर टेक्नोलॉजी में टीआरजी और नेटसोल और दूसरे स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। एवंसियन के हवाले से एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई, $multi millions के कुछ ऑर्डर्स भी यानी कि सामने नजर आए। इसके अलावा देखा जाए तो गैस के हवाले से एसएनजीपी और एसएससीसी जो हालिया भी गवर्नमेंट यानी कि गैस के प्राइस बढ़ाने वाली है और जो टैक्सेस लगाने वाली है, तो उसमें गैसेस को ज्यादा फायदा होता है एसएनजीपी को और एसएससीसी को। तो इस हवाले से उनमें भी हमें कुछ काम नजर आया। तो कोशिश ये करें कि हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करें और 39,100 के बाद बाइंग करें, क्योंकि मार्केट आपकी 39,100 के पास रुक रही है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 39,300 से लेकर 800 का टारगेट होगा और मार्केट उस तरफ होगी। मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है, अगर आप इनको कॉल कर सकते हैं किसी स्टॉक के बारे में जानने के लिए या उनके टेक्निकल्स के बारे में पूछने के लिए, आप उनको कॉल कर सकते हैं। और मुनी खानाली में अगर आपके अकाउंट से, तो आप उनकी शिफ्टिंग के लिए कॉल कर सकते हैं, यानी कि दानिश को कॉल कर सकते हैं और अपना अकाउंट हमारी तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।